लग चुकी है अब तलब मंजिल की, लग चुकी है अब तलब मंजिल की। अब खुद को आग में झोंक देंगे, अब खुद को आग में झोंक देंगे। अरे ठोकरें कहती हैं मारा जाएगा, हौसले कहते हैं देख लेंगे, हौसले कहते हैं देख लेंगे। दोस्तों आप सभी का स्वागत है दिल से दिल तक के इस क्लास में। आज वीडियो के अंदर दोस्तों हम डिस्कस करने वाले हैं फिर से नर्सिंग एग्जाम्स के कुछ महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट के बारे में। और ये नर्सिंग एग्जाम्स के अलावा दोस्तों ये जो कॉन्सेप्ट है ये आपके क्लास 12th में और ये आपके क्लास 11th में, क्लास 9th में और क्लास 10th की जितनी भी सीबीएसई एमसीएसई बोर्ड्स की परीक्षाएं होती हैं उन सभी के लिए दोस्तों ये कॉन्सेप्ट अति महत्वपूर्ण है। तो आप एक बार क्या करें, फटाफट से इस वीडियो लिंक को अपने मित्रों तक जरूर शेयर कर दीजिएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और दोस्तों हाँ, एक बात का ध्यान रखिएगा, जब भी आप वीडियो को देखते हैं तो हमेशा नोट्स बनाकर रखें ताकि ये कॉन्सेप्ट आपके एग्जामिनेशन में काम आए और आप एग्जाम के समय आपको वीडियो देखने की जरूरत ना पड़े, आप सिर्फ उस नोट्स को रिवीजन करके एग्जामिनेशन के अंदर जाएं, आप एग्जाम में बेहतर करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं पढ़ने पढ़ाने की इस महफिल को। तो दोस्तों इस महफिल के अंदर आज हम देखने वाले हैं कि कुछ सेंटेंसेस हमारे सामने लिखे हैं और दोस्तों ये सीरीज का नाम है सीखोगे नहीं तो जीतोगे कैसे। बहुत महत्वपूर्ण सीरीज है और इस सीरीज के अंदर से दोस्तों हम कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे अच्छे कवर कर रहे हैं। तो आज का जो कॉन्सेप्ट है वो फिर से अति महत्वपूर्ण है पेपर के दृष्टि से, हर एक क्लास के लिए और हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, लेकिन विशेषकर ये वीडियो नर्सिंग एग्जाम को फोकस कर रहा है। तो दोस्तों आज हमने कुछ सेंटेंस लिखे हैं, इन सेंटेंसेस के बेस पर हम दो कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास करेंगे, हम दो इंपॉर्टेंट चीजों को समझने का प्रयास करेंगे। दोस्तों आज का वीडियो आधारित है दो इंपॉर्टेंट प्रयोग पर। पहला प्रयोग है दोस्तों ईच अदर का और दूसरा प्रयोग है दोस्तों वन अनदर का। वन अनदर का ये दोनों प्रयोग आपको इंपॉर्टेंट लग गए होंगे, ये इंपॉर्टेंट पेपर की दृष्टि से है भी। तो दोस्तों पहला प्रयोग आज जिस प्रयोग की हम चर्चा करने वाले हैं वो है ईच अदर का और दूसरा प्रयोग है दोस्तों वन अनदर का। दोस्तों ईच अदर और वन अनदर दोनों को इंग्लिश ग्रामर में रेसिप्रोकल प्रोनाउन के नाम से जाना जाता है। दोस्तों ये इंग्लिश में कहलाते हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउन और इसको हिंदी में कहा जाता है दोस्तों परस्पर वाचक सर्वनाम। रेसिप्रोकल प्रोनाउन को दोस्तों हम परस्पर वाचक सर्वनाम कहते हैं। और रेसिप्रोकल प्रोनाउन ऐसा प्रोनाउन होता है इसमें एक पर्सन किसी एक्शन को करता है और एक पर्सन उस एक्शन को रिसीव करता है, यानी रेसिप्रोकल प्रोनाउन में रिवर्स कंसिडरेशन की बात की जाती है। कुल मिलाकर रेसिप्रोकल ऐसा प्रोनाउन है जिसमें गिव एंड टेक की बात की जाती है। एक किसी एक्शन को करता है, दूसरा किसी एक्शन को रिसीव करता है, यानी सामने से भी रिवर्स में भी वही बातें वापस लौट कर आती है। तो ईच अदर की जब भी हम बात करते हैं दोस्तों, कई बुक में ईच अदर और वन अनदर का प्रयोग ना काफी लिखा होता है ना कंप्लीट नहीं लिखा होता था। एक बात आप बेहद अच्छे ढंग से समझिएगा दोस्तों, जब भी हम ईच अदर की बात करते हैं तो ईच अदर की बात करते हैं जब एक बार में दो की बात की जाए, यानी ईच अदर आता है टू एट अ टाइम। दोस्तों ईच अदर की हम बात करते हैं टू एट अ टाइम। दोस्तों जब एक बार में दो की कंसिडरेशन की जाए, यानी एक बार में दो की बात की जाए तो ईच अदर आता है। एक बार में जब दो की बात की जाए तो ईच अदर, ऐसा नहीं कई बुक्स लिखती हैं ईच अदर का प्रयोग दो के लिए, इसमें थोड़ा सा आपको चेंज करना है, टू एट अ टाइम। ईच अदर का प्रयोग हम तब करते हैं दोस्तों जब एक बार में दो की बात की जाए तो इंग्लिश ग्रामर में ईच अदर आता है। जब भी हम वन अनदर की बात करते हैं तो दोस्तों वन अनदर आता है जब एक बार में दो से ज्यादा की बात की जाए तो हम वन अनदर का प्रयोग करेंगे। बहुत अच्छे दोनों के दोनों प्रयोग को हमने दोस्तों समझ लिया है कि ईच अदर टू एट अ टाइम, जब एक बार में दो की बात की जाए तो हम दोस्तों बात करते हैं किसकी, हम बात करते हैं ईच अदर की। और वन अनदर की हम बात तब करते हैं जब एक बार में दो की बात की जाए। दोस्तों सेम इसी तरह का एक प्रीपोजिशन भी होता है जिससे हम कंपैरिजन करेंगे, जिस ईच अदर का हम प्रीपोजिशन से कंपैरिजन करेंगे बिटवीन के साथ। जब भी हम बिटवीन की बात करते हैं तो बिटवीन का प्रयोग भी दो के लिए किया जाता है दोस्तों, और एक वन अनदर के लिए जिस प्रीपोजिशन से हम उसकी कंपैरिजन करने वाले हैं अमंग। अमंग का प्रयोग एक बार में जब दो से ज्यादा की बात की जाती है और बिटवीन का प्रयोग जब एक बार में दो की बात की जाए। सेम इसी तरह ईच अदर का प्रयोग भी जब एक बार में दो की बात की जाए और वन अनदर का प्रयोग जब एक बार में दो से ज्यादा की बात की जाए। तो चलिए फटाफट से ये जो ऑप्शन है आपके सामने क्वेश्चन है, इन ब्लैंक को फिल कर लेते हैं और हम समझ लेते हैं इसमें कौन से क्वेश्चन में कौन सा राइट आंसर होगा। पहले सवाल की तरफ बढ़ते, रमेश एंड रोहित आर टॉकिंग। दोस्तों यहाँ पर दो पर्सन की बात की गई है कि रमेश और रोहित आपस में टॉक कर रहे हैं। तो रमेश और रोहित ये दो पर्सन हो गए, पर्सन नंबर फर्स्ट और पर्सन नंबर सेकंड। तो जब रमेश और रोहित बात करेंगे तो एक बार में दो ही पर्सन की तो कंसंट्रेशन ली गई, एक बार में दो ही टॉक करेंगे। तो इसके लिए आप दोस्तों ईच अदर का प्रयोग करें, बेहतर होगा। तो
तो पहले ऑप्शन में हमने दोस्तों ईच अदर का प्रयोग किया। दूसरा सवाल देखते हैं, ऑल द स्टूडेंट आर डिस्कसिंग द मैटर विथ, और सभी के सभी स्टूडेंट ने अगर मैटर को डिस्कस किया है तो संख्या 2 से ज्यादा की है। अगर संख्या 2 की होती तो दोस्तों 2 को मेंशन कर दिया जाता, 2 को बता दिया जाता, लेकिन संख्या 2 की है नहीं, संख्या 2 से ज्यादा की है, ऑल द स्टूडेंट्स कह रहा है। तो ऑल द स्टूडेंट डिस्कसिंग द मैटर विथ, तो आप इसमें वन अनदर के साथ जाएं, बेहतर विकल्प होगा दोस्तों। तो ये 2 को हमने ठीक ठाक लगा लिया है, 2 को हमने ठीक ठाक कर लिया है। अब दोस्तों लिखा है ऑल द स्टूडेंट्स शूक हैंड्स विथ, सभी स्टूडेंटों ने हाथ मिलाए। तो दोस्तों आप ये बताइए, जब कोई स्टूडेंट, हैंड ये शेक का सेकंड फॉर्म है दोस्तों शूक, तो जब कोई स्टूडेंट हाथ मिलाएगा तो ऑब्वियस सी बात है एक बार में 2 ही स्टूडेंट हाथ मिलाएंगे, और जब एक बार में 2 ही स्टूडेंट मिलाएंगे तो दोस्तों इसके लिए आप ईच अदर का प्रयोग करें, वन अनदर का प्रयोग ना करें, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा है वी लव डैश, अगर दोस्तों हम बात करते हैं एक चंपा है और एक चंपक है और एक चंपा है, एक चंपा और चंपक, अगर हम 2 की बात कर लें तो इसके लिए दोस्तों हम ईच अदर लगा देंगे, ईच अदर लगा देंगे। लेकिन अगर चंपक के अलावा, चंपा और चंपक के अलावा चंपू भी आ गए, तो चंपू आ गए दोस्तों, तो फिर हम वन अनदर का प्रयोग कर डालेंगे, ठीक है, हम फिर वन अनदर का प्रयोग कर लेंगे। यदि कुल मिलाकर जब चंपा और चंपक की बात की जाए तो 2, और चंपू भी आ गए तो फिर वन अनदर का प्रयोग होगा, ठीक है। चलिए, ऑल द कंट्रीज मस्ट मेंटेन पीस एट एलओसी। अब दोस्तों एलओसी की बात करें तो एलओसी अपने आप में एक दोस्तों नाउन है, और आप देखिए कि एलओसी जो होता है, अब ये नाउन है, नाउन पर दोस्तों यहाँ पर हमको नाउन के ऊपर पोजीशन दिखाना है। तो हमारे पास 2 ऑप्शन है, एक है दोस्तों ईच अदर के साथ पोजीशन, और एक है दोस्तों वन अनदर के साथ पोजीशन। तो गौर से देखिएगा, इस सवाल में हमें पोजीशन दिखाना है, तो जब हमें पोजीशन दिखाना होगा तो एलओसी नाउन है, तो इस एलओसी का पोजीशन दिखाना है ईच अदर और वन अनदर पर। तो आप एक बात बताएंगे दोस्तों, एलओसी का मतलब होता है लाइन ऑफ कंट्रोल, लाइन ऑफ कंट्रोल, एलओसी का ये मतलब होता है दोस्तों लाइन ऑफ कंट्रोल। तो देखिए दोस्तों, मान लीजिए ये इंडिया है, इंडिया के इधर मान लीजिए मैंने नेपाल बना दिया, इधर मैंने पाकिस्तान बना दिया, इंडिया के इधर अफगानिस्तान, इधर श्रीलंका, तो आप देखेंगे कि एलओसी जो होता है वो 2 देशों की बॉर्डर होती है। अब जो देशों की बॉर्डर एलओसी होती है तो यहाँ पर एक बार में 2 ही एलओसी की बात की जाएगी। तो आप यहाँ पर एलओसी में जो ईच अदर है उसके साथ चले जाएं, और इसके साथ अपॉस्ट्रोफी लगेगा, ईच अदर्स हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल, इन दिस सीरीज इंडिया पाकिस्तान एंड ऑस्ट्रेलिया आर फेसिंग, इस सीरीज में इंडिया पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया एक दूसरे को फेस कर रहे हैं। तो बताइए, कोई भी सीरीज जब होती है तो ऐसा ही होता है कि एक बार में 2 ही की बात की जाती है, एक बार में 2 ही टीमें क्रिकेट मैच खेलती हैं, और अगर एक बार में 2 ही टीमें मैच खेलती हैं तो इसके लिए दोस्तों आप ईच अदर के साथ चले जाएं, ज्यादा बेहतर विकल्प होगा, वन अनदर के साथ ना जाए। यहाँ पर कई लोग देखते हैं 1 टीम 2 टीम 3 टीम, दोस्तों कभी भी 3 टीमें एक साथ मैच खेल ही नहीं सकती, मैच तो एक बार में 2 ही टीमें खेलेंगी, और जब एक बार में 2 की बात की जाए तो आप ईच अदर के साथ जाएं। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ईच अदर और वन अनदर का ये प्रोनाउन का बेहतरीन कॉन्सेप्ट अच्छा लगा होगा, इसे रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहते हैं। अगर ये कॉन्सेप्ट अच्छा लगा तो इस वीडियो को शेयर करिए मैक्सिमम मित्रों तक, और चैनल को करिए सब्सक्राइब, वीडियो को करिए लाइक। मैं उम्मीद करता हूं बहुत अच्छा ये वीडियो लगा होगा, इसी तरह से आप दोस्तों सीखते रहें और आगे बढ़ते रहें। मैं रोज के रोज एक वीडियो अपलोड करके आपको दूंगा इन बेहतरीन प्रयोगों पर, और इन प्रयोग के अलावा मैं 30 वीडियो का आपके साथ वादा कर चुका हूं। इस 30 वीडियोस के अलावा कुछ हम नया बूम मारेंगे अपने इस चैनल के अंदर। तो ये बहुत बेहतरीन चैनल है, और यहाँ पर इस चैनल में अब फिजिक्स से रिलेटेड वीडियो, साइंस से रिलेटेड वीडियो सीक्वेंसिंग में आते रहेंगे। तो मिलेंगे दोस्तों आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, मस्त रहें, व्यस्त रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद।